हेलो गाइस, कैसे हैं? ठीक है सर। समझ आ रही है? ठीक है, आज मैं करवाने लगा हूं आपको 13 सम। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहा गया है। कहते हैं एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 70 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री if one ship is exactly behind the other on the same side the lighthouse find the distance between the two ships। देखिए क्या कह रहा है वो। कहता एक लाइट हाउस है जो कि 75 मीटर हाई है। कहते इसके यहां से अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो जो सी है उसमें दो शिप्स आ रही हैं। पहली जो शिप है उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री बन रहा है और जो सेकंड शिप है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो कहते हैं इन दोनों शिप्स के बीच की दूरी पता करो। क्या पता करेंगे? इन दोनों शिप्स के बीच में दूरी क्या है, डीसी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि मैं इसको एक्स मान लूंगा, ठीक है, और इसको वाई मान लूंगा। इसको क्या करूंगा, वाई मान लूंगा। इसको नाम दे दिया ए बी सी डी। अब देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी द हाइट ऑफ lighthouse, the height of lighthouse क्या है, ए बी is equal to 75 मीटर। The height of lighthouse AB is equal to 75 मीटर। बेस BC क्या माना हमने, y let the base BC is equal to y। थीटा है 45 डिग्री। मैंने आपको पहले बताया जो चीज पता करनी ऊपर, जो दी है वो नीचे। तो हमने पता क्या करना है, बेस BC, पहले तो BC अपॉन AB। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा, कोट थीटा होगा, इज इक्वल टू कोट थीटा, यही होगा। ठीक है, अब देखिए BC क्या है, y अपॉन AB क्या है 75 इज इक्वल टू कोट 45 डिग्री। अब y अपॉन 75 इज इक्वल टू कोट 45 की वैल्यू क्या आएगी, 1। अब देखिए y इज इक्वल टू 75, इसको हम फर्स्ट पॉइंट दे देंगे। ठीक है, इसको हमने फर्स्ट पॉइंट दे दिया। अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। अब देखिए y आ गया है 75। ठीक है, तो ये टोटल कितनी हो गई, BD बन गई अब x प्लस 75। ठीक है, अब BD कितनी बन गई, x प्लस 75। तो AB 75, BD x प्लस 75 और थीटा क्या आएगा अब 30 डिग्री। अब पता क्या करना है, BD अपॉन AB इज इक्वल टू, अब देखो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या आएगा, कोट सेम ही आएगा, कोट पर क्या आएगा अब 30 डिग्री आएगा। BD है x प्लस 75 अपॉन 75 इज इक्वल टू कोट 30, हाँ जी, √3।
अब 75 इधर चले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो गए, ये आ गया x प्लस 75 इज इक्वल टू 75 इंटू √3। अब ये 75 प्लस क्या उधर चले जाएंगे, x इज इक्वल टू 75 √3 माइनस 75, x इज इक्वल टू 75 √3 -1। ये अब देखिए x क्या था, DC, यही हमने पता करना था, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स DC is equal to x is equal to 75 √3 -1। ये आंसर आ गया। देखिए 14 सम है, कहते 1.2 मीटर टाल गर्ल स्पोर्ट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसने बोला क्या है इसमें, ठीक है। इस फिगर में हमें बताया क्या गया है। उन्होंने बोला है कि ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक लड़की खड़ी है जिसकी हाइट जो है 1.2 मीटर है, 1.2 मीटर है। यही ग्राउंड हाइट से, ये देखिए ये ग्राउंड हाइट है, यहां से ये ग्राउंड हाइट से एक बैलून उड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है, ग्राउंड से है, पर ये जो हाइट है पूरी ग्राउंड से है 88.2 मीटर। पर कहां से है, ये ग्राउंड से है, ठीक है, 88.2 मीटर है। पर जब लड़की उसको देख रही है बैलून को, पर देखेगी वो अपनी आंख से, ठीक है, आंख से देखेगी तो 1.2 मीटर ऊंचाई से देख रही है, ठीक है, उतनी हाइट बैलून की कम हो जाएगी 1.2 मीटर, ठीक है। तो जो बाकी बचेगी वो उस हाइट से वो देख रही है। जब वो उसको बैलून को देख रही है तो यहाँ है वो बैलून, इस जगह पे है वो बैलून, ये वाली जगह पे, ठीक है। तो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का, ठीक है। पर थोड़ी देर बाद बैलून उड़ के यहाँ पहुंच गया, इस जगह पे, ये आ गया बैलून उड़ के। थोड़ी देर बाद बैलून एक जगह थोड़ी रहेगा, बैलून उड़ता जाएगा, उड़ के आगे आ गया। जब बैलून यहाँ आया, लड़की यहीं खड़ी है पर बैलून उड़ रहा है, तो लड़की जब यहाँ से बैलून उड़ के यहाँ पहुंच गया तो एंगल बन गया 30 डिग्री का। तो कहते हैं ये जो डिस्टेंस है, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस में ये वाला जो डिस्टेंस है, ये कितनी दूरी बैलून ने तय की है, ये हमने पता करना है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, हम पहले इसको नाम देंगे। मैंने इसको नाम दे दिया A, B, C, ये आ गया D, ये आ गया E, ये आ गया F, G, H, ठीक है जी। अब सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, AC कितना आएगा, ये है AC आएगा AG, पूरा जो है ये AG माइनस CG, ठीक है। AG है 88.2, पूरा कितना है, पूरा ये जो पूरा है 88.2 है, बट इतना कितना है, जितना ये है 1.2,
-1.2 कितना आ गया 87 मीटर। ये जो AC आया 87 मीटर आ गया 87 मीटर। ठीक है, इसी तरह AC जितना आएगा उतना ही DE आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो BC कितना आया, इसको मैंने x मान लेता हूं BC को। लेट BC इज इक्वल टू x, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखो जो चीज पता करनी है ऊपर, मैंने x पता करना, मैं इसको ऊपर रखूंगा x BC अपॉन AC इज इक्वल टू, अब BC जो है बेस है, ये हाइट है, बेस अपॉन हाइट है कोट थीटा। अब x अपॉन 87 इज इक्वल टू कोट 60 डिग्री। अब कोट 60 डिग्री कितना है 1/√3। अब ये आ गया x इज इक्वल टू 87 अपॉन √3.1 आ गया। ठीक है, अब दूसरा आएगा इन ट्रायंगल DEB, इन ट्रायंगल DEB, ये देख लो, ये D है, ये E है, ये B है। ठीक है, DE कितना है 87, क्योंकि जितना AC है उतना ही DE है, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ बीच में एक ही लाइन में ट्रेवल कर रहा है गुब्बारा। ठीक है, तो DE इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 87 मीटर। ठीक है, BE देखो, BE अब मैंने इसको x माना था, इसको y मान लेता हूं। टोटल क्या हो गया x जमा y, पूरा क्या हुआ ये x जमा y हो गया, तो ये x जमा y हो गया पूरा। ठीक है, अब थीटा क्या हो गया 30 डिग्री। अब देखिए x जमा y ऊपर आ गया, BE बेस ऊपर आ गया, परपेंडिकुलर नीचे आ गया, DE इज इक्वल टू BE अपॉन DE, बेस अपॉन हाइट कोट थीटा। ठीक है, कोट थीटा। अब BE आ गया x प्लस वाई अपॉन 87 इज इक्वल टू कोट 30 डिग्री। कोट 30 की क्या आएगी वैल्यू, हाँ जी √3 आएगी, ये आ गई √3। x प्लस वाई इज इक्वल टू 87 √3। इसको सेकंड पॉइंट दे देंगे। अब देखिए पुट द वैल्यू ऑफ x इन टू फ्रॉम 1। ठीक है, इसमें हम x की वैल्यू भर देंगे, ये x की वैल्यू, क्या x की वैल्यू 87 अपॉन √3 प्लस वाई इज इक्वल टू 87 √3। अब ये उधर चला गया, ये आ गया y इज इक्वल टू 87 √3 माइनस 87 अपॉन √3। अब देखो आगे, अब एलसीएम आ गया, क्या आ गया एलसीएम, y इज इक्वल टू एलसीएम आ गया √3, एलसीएम √3 आ गया। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, √3 से इसको मल्टीप्लाई किया 87, ये आ गया ऐसे 87 इंटू 3 1 261 आ गया, ये आ गया 2
61 माइनस 87, ठीक है। ये आ गया 87 माइनस कर दो इसमें से 4 और 7 174 आ गया 174 अपॉन √3। चेक कर लेना। ठीक है, अब देखो, अब 174 के हम क्या करेंगे, वो बना लेंगे, फैक्टर बना लेंगे, ठीक है। 3 से ये बन गए 58 इंटू √3 इंटू √3। मैंने आपको पहले बताया था 3 के क्या बन गए √3 अपॉन √3, √3 से √3 कट हो गए, y इज इक्वल टू 58 √3। ये आपका आंसर आ गया। क्या उन्होंने पूछा है, फॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, ठीक है। तो क्या था ये CEY, ठीक है, y माना था ना हमने, तो y आ गया, ठीक है। हम लिख देंगे डिस्टेंस कवर बाय द balloon during interval is equal to 58 √3 मीटर। ये आंसर आ गया आपका। देखिए 15 सम है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। कहते हैं एक स्ट्रेट हाईवे है ये, जो कि एक टावर है यहाँ पे, उसके पैरों तक जाता है। कहते अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। कहते एक बंदा टावर के टॉप पे खड़ा है और ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। और यहाँ से वो एक कार को देख रहा है जो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री का, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 डिग्री। कहते 6 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद जो कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। कहते द कार इज फाउंड टू बी फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। कहते इस पॉइंट से यहां तक कार को पहुंचने के, कार को कितना समय लगा टावर तक पहुंचने के लिए, ठीक है। ये पता करना हमने। देखो ये A B C D, ये टावर है, हाइट दी नहीं, हमने H मान लिया, ठीक है। ये BC है, ये CD है, इनको हमने ऐसे ही छोड़ दिया। देखो सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल A B और C, AB इज इक्वल टू H, ठीक है। BC का BC लिखेंगे, बेस लिखेंगे, बेस BC, बेस लिख लो BC, थीटा लिख लो 60 डिग्री, थीटा कितना है 60 डिग्री। अब पता करना है, ए भी पता कर लो पहले, H, ठीक है। H को हम पता करने में लिखेंगे पहले, क्योंकि हमने टाइम पता करना है। अब हमने ना तो बेस पता करना है ना हाइट पता करनी है, हमने टाइम पता करना है, इसलिए मैं हाइट को पता करने में लिख रहा हूं, समझे आप। अब ये ना सोचो कि हाइट क्यों लिख रहे, ये क्यों नहीं लिख रहे, ये अलग सम है, ठीक है। इसमें हमने टाइम पता करना है। तो AB अपॉन BC इज इक्वल टू क्या बनेगा, हाइट अपॉन बेस, tan थीटा होगा मेरे ख्याल से। क्या है हाइट अपॉन बेस, याद किया है, सेकेंड थीटा है, ठीक है, सेकेंड थीटा।
ए बी एच अपॉन बी सी इक्वल टू सेकेंड 60 डिग्री। ठीक है, पक्का ठीक है ना, गलत तो नहीं लिखवा रहे हो? ये मेरे को आपका गलत लग रहा है, मैंने tan बोला है, आप बार देख लो फिर भी एक बार। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले क्या होता है tan, तो आप फिर भी सेकेंड बोल रहे हो, tan होता है ना। फिर इसको ठीक करो, तभी मैं बोल रहा हूं अगर ये गलत लिखोगे तो सम गलत होंगे आपके। ठीक है, tan होता है, मैंने आपको बिना देख के ही बोल दिया था tan थीटा। ये देखो tan 60 डिग्री। अब tan 60 की वैल्यू ढंग से देखना क्या होती है, √3 h अपॉन बी सी इज इक्वल टू √3। ठीक है, h इज इक्वल टू √3 BC। ठीक है, इसको दे देंगे फर्स्ट पॉइंट। अब इन ट्रायंगल ए बी डी ए बी एच बी डी बेस इक्वल टू बी डी। थीटा अब क्या हो गया, यहां से आगे यहां पे 30 डिग्री। थीटा क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया। अब देखो, अब ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू tan 60 डिग्री 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। ए बी आ गया h अपॉन बी डी इक्वल tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। अब आ गया h इक्वल टू बी डी अपॉन √3। इसको हम दे देंगे सेकंड पॉइंट। अब 1 फ्रॉम 1 and 2 we get √3 BC is equal to BD अपॉन √3। और ये √3 इधर आ गया, ये हो गया ऐसे √3 इंटू √3 BC is equal to BD। ठीक है, ये आ गया 3BC is equal to BD। अब देखो 3BC आ गया, कैसे है, 3 3 यार 9, 9 का रूट 3 आता है। ठीक है, 3BC 3BD। अब देखो 3BC is equal to BD, यह BD ये किस किस को मिला के बना, BC प्लस CD, BC प्लस CD। अब BC इधर आ जाएगा, 3BC माइनस BC इज इक्वल टू CD, 2BC इज इक्वल टू CD। तो BC इज इक्वल टू CD अपॉन 2। ठीक है, आगे देखो, टाइम टेकन बाय द कार, टाइम टेकन बाय द कार टू, टाइम टेकन बाय द कार टू पास द डिस्टेंस, CD इज इक्वल टू 6 सेकेंड। ये देखिए, ये वाला डिस्टेंस पार करने के लिए 6 सेकेंड का टाइम लगाता है, ये लिखा हुआ उन्होंने 6 सेकेंड लिखा है ना। इतना डिस्टेंस पार करने के कितने सेकंड का टाइम लगाया उसने, 6 सेकेंड का। तो टाइम टेकन
by the car to pass the distance। कौन सा? इतना डिस्टेंस पार करने के लिए कितना टाइम लगाएगी कार? बीसी डिस्टेंस पार करने के लिए कार कितना टाइम लगाएगी? ये देखिए बीसी इज इक्वल टू CD बाय 2। CD बाय 2। CD कितना है? 6 सेकेंड। 6 बाय 2 कितना आ गया? 3 सेकेंड। ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, 3 सेकेंड आंसर आ गया। ये देखिए BC किसके बराबर था? CD के। BC को पार करने कितना टाइम लगाएगी? CD बाय 2। CD 6 सेकेंड था, 6 बाय 2 आ गया। देखिए ये आपका चैप्टर 9 चैप्टर हो गया खत्म। अगला चैप्टर जो आप डिमांड करेंगे वो चैप्टर आपको करवाया जाएगा। आपने देखा है पूरे चैप्टर को हमने एक ही तरीके से किया। कौन से मेथड से किया हमने? जो हमें चीज चाहिए उसको हमने ऊपर लिखा, जो हमें दी हुई थी उसको हमने नीचे लिखा है। ठीक है, ऐसे अपने ये वाला चैप्टर करना है। कोई भी आपको डाउट हो किसी प्रकार का, कल आप मेरे को उस डाउट के बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू।